देखो हम लोगों ने फ्राइडे को क्या डिस्कशन किया था कि जब भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ टीम मेंबर्स प्रेजेंट होंगे और हमें किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करना होगा। उसको हम लोग कहेंगे क्लाइंट, स्टेक होल्डर, प्रोजेक्ट और कस्टमर्स। हमारे साथ और भी लोग होंगे जो हमारे साथ काम करेंगे। उनको कहा जाएगा आपका काइंड ऑफ डेवलपर्स, टेस्टर्स, बीए, टीएल, पीएम एंड सेम। जिसमें से कि आपका बीए जो होता है ये रिक्वायरमेंट ला करके देता है टू द टीम, और वो रिक्वायरमेंट को एक डॉक्यूमेंट में रखता है। उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है आपका बीआरएस और एसआरएस। जिसमें से बीआरएस जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका पहले बनाया जाता है। आफ्टर दैट आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। एज ए टेस्टर हम लोग का काम होता है टेस्ट केसेस लिखना। टेस्ट केसेस में पहले आप लोग लिखते हो एक्सपेक्टेड रिजल्ट। उसके बाद डेवलपर आपको एक बिल्ड प्रोवाइड करता है और उसी बिल्ड पर, ठीक है, बिल्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। टेस्ट केसेस हम लोग लिखते हैं लाइक एज पर द रिक्वायरमेंट। हमारा काम होता है मेंशन करना ऑल पॉइंट्स जिस पे हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, इंक्लूडिंग पॉजिटिव और निगेटिव टेस्टिंग। ठीक है, इतना क्लियर एवरीवन टिल नाउ? यस। ओके। अब देखो ये क्या कंसेप्ट है आपका। कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, जैसे ये रिक्वायरमेंट आपको आया, तो ये रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट बीए को दिया, बीए ने टीम को दिया, फॉर एग्जांपल डेवलपर और टेस्टर। डेवलपर ने कोडिंग करना स्टार्ट किया और आपने ये टेस्ट केस लिखा, मतलब काइंड ऑफ लिस्ट बनाई आपने कि यस मुझे क्या क्या टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। अब क्या होगा, डेवलपर जो कोड कर रहा है, जब कोड उसका कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपने ही कोड को एक जगह कॉपी पेस्ट करेगा। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है डिप्लॉय करेगा अपने कोड को। कहाँ पर डिप्लॉय करेगा? एक जगह डिप्लॉय करेगा, उसको कहा जाएगा आपका नथिंग बट डेव सर्वर। इसका एक यूआरएल रहेगा लाइक दिस वन, और यहाँ पर आपका जो डेवलपर होगा वो टेस्टिंग करता है। ये वो चीज टेस्ट करेगा जो इसने रिक्वायरमेंट को बनाया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो उसको टेस्ट करने के लिए उसको कोई तो यूआरएल चाहिए। जैसे अगर मुझे फ्लाइट की बुकिंग करनी है तो ये आपका एक यूआरएल है मेकमाईट्रिप.com, और मैं यहाँ पर जा करके बुकिंग कर सकता हूँ। तो यही चीज एज लाइक कोई भी फंक्शनैलिटी है, जैसे ये फ्लाइट का भी फंक्शनैलिटी है कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ब्लू कलर का होना चाहिए, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखने चाहिए, लाइक 3 ऑप्शंस दिखने चाहिए, यहाँ पे आपका कोई भी सिटी सेलेक्ट हो पाना चाहिए। ऐसे एन नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट हैं। तो कोई भी रिक्वायरमेंट, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है यहाँ पे लॉगिन पेज का रिक्वायरमेंट, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिक्वायरमेंट को एक जगह पे रखा जाता है, एक फोल्डर पर। एक सर्वर समझते हैं हम लोग। और वहां पर आपका क्या होगा, डेवलपर टेस्ट करेगा सेम रिक्वायरमेंट जो उसने बनाया है। उसको लगता है कि यस जो रिक्वायरमेंट मैंने बनाई है वो प्रॉपर वे में चल रही है, कोई इशू नहीं है, दैट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। तो सेम डेवलपर अपने ही कोड को इस बार फिर से कॉपी पेस्ट करता है, एंड दिस टाइम वो कॉपी पेस्ट करता है डिफरेंट सर्वर पर, जिसको कहा जाएगा आपका क्यूए सर्वर। इसका भी एक यूआरएल रहेगा लाइक qa.mmt.com, और यहाँ पर आप लोग टेस्ट करते हो एज ए टेस्टर। यहाँ पे क्या टेस्ट करोगे आप लोग? यहाँ पर आपने जो टेस्ट केसेस लिखा है, इस टेस्ट केस को हमें देखना भी तो पड़ेगा क्या, एज लाइक ये चल रहा है कि नहीं, दिस थिंग्स, ये हमारा काम होगा।
बोल सकते हैं क्या एज लाइक ये तो हमें रिक्वायरमेंट दी गई है, बट ये चीज हमें चेक करना चाहिए क्या एज ए टेस्टर कि ये चल रहा है कि नहीं, ऑल दोज पॉइंट्स। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? कोई क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं है? सर वो रिपीट करो नहीं पा रहे। ओके, स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं। रिक्वायरमेंट कौन देता है? बीए। बीए को कौन देगा? क्लाइंट। नहीं देगा। बीए किसको रिक्वायरमेंट देगा? टीम को। मतलब डेवलपर टेस्टर वी कैन कंसीडर। इतना समझ में आया? सबको समझ यस। में आया? किसी को डाउट क्वेश्चंस? ओके। अब इसमें जो डेवलपर होगा, डेवलपर यही रिक्वायरमेंट को लेकर के कोडिंग करेगा क्या, बनाएगा क्या, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। यस। और टेस्टर आपका टेस्ट केस लिखेगा। इतना फ्लो समझ में आ गया? एज लाइक वी बोथ डेवलपर टेस्टर आर डूइंग पैरेलल वर्क। यस। यस। अब देखो, डेवलपर जो है अपना मल्टीपल कोड लिखता है, एन नंबर ऑफ कोड लिखेगा, जिसके कारण वो जो भी फीचर है उसको सॉफ्टवेयर में बनाता है, मतलब रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करता है। ये जो लॉगिन पेज है, इसको बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए डेवलपर को कोड लिखना होगा। अब इसके रिक्वायरमेंट को कहीं देखना भी तो पड़ेगा, राइट? कैन से कि ये चल रहा है कि नहीं। हाँ। यस। तो इसको देखने के लिए हमें एक यूआरएल चाहिए, लाइक दिस वन। तो एक डेवलपर भी, उसने अगर काम किया है तो वो भी अपना यही फीचर को देखता है कि प्रॉपर वे में ये मैंने जो बनाया है, प्रॉपर वे में ये चल रहा है कि नहीं। तो ये देखता कैसे है डेवलपर? एज लाइक इसका जो कोड होता है, उस कोड को ये कॉपी पेस्ट करता है। कॉपी पेस्ट करके ये कहीं पे रखता है, वन सर्वर वन फोल्डर, उसको बोलते हैं डेव सर्वर। उसका एक यूआरएल रहता है। इसी यूआरएल पे डेवलपर उस रिक्वायरमेंट को चेक करता है जिसका इसने कोडिंग किया है। जस्ट एन एग्जांपल, लॉगिन पेज का रिक्वायरमेंट है, तो लॉगिन पेज को वो टेस्ट करता है। ठीक है, इतना क्लियर? यस। ओके। अब यहाँ पे उसने टेस्टिंग कर ली। अब ये जो आपने टेस्ट केस लिखा है, ये टेस्ट केस को भी आप कहीं टेस्ट करोगे क्या, चेक करोगे क्या चल रहा है कि नहीं किसी यूआरएल पर कहीं पर? यस। यस। तो ये चीज चेक करने के लिए डेवलपर क्या करता है, जो कोड, जो भी फीचर के लिए आपने टेस्ट केस लिखा है और जो डेवलपर ने कोड लिखा था, उस कोड को अगेन वो डिप्लॉय करता है दूसरे फोल्डर पर। यू कैन कंसीडर इट डिफरेंट सर्वर, दैट इज क्यूए सर्वर। इसका भी एक यूआरएल रहता है और यहाँ पे टेस्टर टेस्ट करता है। क्या टेस्ट करोगे आप लोग? यहाँ पे जो आपने टेस्ट केसेस लिखा है, इसको वन बाय वन आप लोग रन करते हो। कहाँ पर? क्यूए सर्वर पर, लाइक दिस वन। ये यूआरएल कौन देगा? डेवलपर ही देगा। जब उसने कोड कंप्लीट कर लिया है तो वो यूआरएल पे बताएगा कि मैंने कोड को डिप्लॉय कर दिया है। आप लोग क्यूए बिल्ड के यूआरएल पर जा करके टेस्ट केस को रन कर लो, मतलब चेक कर लो। होप क्लियर टिल नाउ? यस। किसी को डाउट क्वेश्चंस, लेट मी नो। ओके। नाउ अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर आप लोग वन बाय वन ऑल जो भी आपने टेस्ट केसेस लिखा है उसको आप लोग चेक करते हो। लाइक वी कैन सी, आपने यहाँ पे लिखा था कि यूजर नेम शुड एक्सेप्ट कैरेक्टर एंड डिजिट्स। तो यहाँ पे वन पॉइंट लिखोगे और यहाँ पर जाओगे, आपको लॉगिन पेज दिखेगा ये फीचर।
और यहाँ पे आप लोग यूजर नेम में कुछ पार्ट एंटर करोगे, कुछ डेटा एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप लोग देखोगे कि ये आपका कैरेक्टर और डिजिट ले रहा है कि नहीं। लाइक वी सी यूजर नेम is accepting character and digits। तो ये चीज देखने के लिए आपने यूजर नेम में कुछ कैरेक्टर जैसे ABCD और डिजिट्स एंटर किया होगा। आपका जो एप्लीकेशन है जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उसने अगर एक्सेप्ट किया, मतलब कोई एरर नहीं आ रहा है, तो आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि दैट इज एक्सेप्टिंग कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स। ये कब आपने देखा? जब क्यूए बिल्ड पर आपने अपने टेस्ट केसेस को वन बाय वन चेक किया। इतना क्लियर एवरीवन? Yes. ओके, तो इसको बोला जाता है आपका टेस्ट डेटा। ये जो आपने एंटर किया है, ऐसे कर देता हूँ। ऐसे करके सब करोगे आप लोग। कब तक? 10 तक। क्यों? क्योंकि 10 आपने टेस्ट केस लिखा है। इसका डिटेल में कैसे होता है टेस्ट केसेस लिखना, रन करना, ये सब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, जब हम लोग टेस्ट केस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट इतना क्लियर टिल नाउ? Yes. ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, नाउ इफ वी सी सेकंड, यूजर नेम शुड एक्सेप्ट स्पेशल कैरेक्टर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, लॉगिन पेज पे आपने स्पेशल कैरेक्टर एंटर किया, लाइक दिस वन। @ इज स्पेशल कैरेक्टर। ये हो गया आपका टेस्ट डेटा, लेकिन ये डेटा वो नहीं ले रहा है। तो हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे? यूजर नेम इज नॉट एक्सेप्टिंग स्पेशल कैरेक्टर। जैसा आपने टेस्ट केस लिखा है, वही सारी चीजें आप लोग यहाँ पे चेक करोगे बाय एंटरिंग सम ऑफ द डेटा। इतना क्लियर टिल नाउ? ओके, अब ये जो आपने लिखा है टेस्ट केस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल टेस्ट केसेस ऑन बिल्ड, इसको हम लोग एक्चुअल रिजल्ट बोल सकते हैं क्या? कैन से? Yes. यस। क्यों बोल सकते हैं एक्चुअल रिजल्ट? We have to check कर रहे हैं ना हम ये। एग्जैक्टली, हमने ये चीज चेक कर लिया है बिल्ड पर, इसलिए हम लोग को ये एक्चुअल में क्या चल रहा है वो हमें पता चल गया। राइट, बोल सकते हैं दिस थिंग्स। ओके, नाउ इफ वी सी, अब हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। वन बाय वन विल सी। अब यहां पर आपका नाउ इसको हम लोग देखते हैं, एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड को कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके आप लोगों को एक स्टेटस मेंटेन करना है, पास और फेल। तो बताओ फर्स्ट वाला क्या होगा, पास और फेल? Pass. यस, पास वी कैन से। सेकंड क्या होगा? Fail. फेल। तो जब कोई भी टेस्ट केस आपका फेल हो जाता है, उसके लिए हम लोग बग रेज करते हैं। ओके, तो बग जो हम लोग रेज करते हैं, कैसे रेज करते हैं बाद में समझेंगे, लेकिन यही बग आप लोग देते हो डेवलपर को कि भाई तुमने गलत कर दिया है,
यहाँ पे तो स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, दैट वी कैन से। ओके, क्लियर टिल नाउ एवरीवन? यस, ये बग रेज टेस्टर करेगा ना? हाँ, ये टेस्टर करेगा। लेकिन ये बग को सॉल्व करने का काम इसका रहेगा। ओके, डन एवरीवन? यस। ओके, नाउ इफ वी सी, अब अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं कैसे अंडरस्टैंड करता हूं कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपका बग्स है, हाउ विल गेट टू नो सॉफ्टवेयर इज हैविंग बग्स? तो ये कैसे पता चलेगा? फर्स्ट तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट मिसमैच होता है तो इसको बग बोल सकते हैं। एज लाइक जो भी रिक्वायरमेंट आपको एसआरएस, बीआरएस या बीए ने बताया था, वो रिक्वायरमेंट अगर मैच नहीं होता है, नहीं चलता है, तो इसको हम लोग बग कंसीडर कर सकते हैं क्या? यस। यस। अब सपोज कर लो कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या, रिक्वायरमेंट सपोज कर लो इतना ही दिया गया था, डेवलपर ने काम किया इस पर, और जब आपको क्यूए बिल्ड मिला, यूआरएल मिला, तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे गूगल लॉगिन करने का भी फैसिलिटी है। मतलब मैं गूगल लॉगिन कर सकता हूँ, गूगल से लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये वाला जो फंक्शनैलिटी है, ये क्या होगा, ये बग कंसीडर करेंगे क्या इसको? नहीं। बट ये रिक्वायरमेंट आपको बीए ने बताया था क्या कि इसको इम्प्लीमेंट करना है? हम्म, नहीं बताया था। नहीं नहीं बताया बताया। था। नहीं बताया था तो आप लोग इसका टेस्ट केस भी तो नहीं लिख पाओगे, और टेस्ट केस नहीं लिख पाओगे तो इसकी टेस्टिंग कैसे होगी? ये तो आपका जो डेवलपर है उसने तो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, तो इस केस में क्या होगा इफ वी कंसीडर, इस केस में हम लोग ये जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट डेवलपर ने इम्प्लीमेंट किया है बिना बताए किसी को भी, इसको हम लोग बग कंसीडर करेंगे। इफ वी सी, अगर कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी आता है हमारे पास तो हम लोग उसको बग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर टिल नाउ? मीन्स अगर कोई भी ऐसा इम्प्लीमेंट करता है जो रिक्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, देन ऑल्सो वी कैन कंसीडर इट एज ए बग। एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट, अगर कोई फंक्शनैलिटी या फीचर यूजर फ्रेंडली नहीं है तो उसको भी हम लोग बग कंसीडर कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो makemytrip.com जब मैं लोड करता हूँ तो यहाँ पे फ्लाइट्स का मेन्यू मुझे दिखता है। अब अगर ये यहाँ पे नहीं दिखता, मुझे ये इस मेन्यू के अंदर दिखता, तो क्या ये इजी एक्सेस होता सबके लिए? नो। नो, नहीं होता ये। तो इसको भी हम लोग एक बग कंसीडर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, वी कैन से। ओके, सो एक्चुअल कंपनी में क्या होता है, कोई भी डेवलपर आपका एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं बनाता है। क्लाइंट कोई भी रिक्वायरमेंट हमें देता है वो हमें इम्प्लीमेंट करना होता है। बस एक ही चीज होता है कि अगर रिक्वायरमेंट मैच नहीं हुआ तो हम लोग इसके लिए बग रेज करते हैं। दैट इज नथिंग बट, कंपनी में एक जगह के लिए इसके लिए ही बग रेज किया जाता है। अदर थिंग आर नथिंग बट थ्योरेटिकल। ठीक है, अंडरस्टूड टिल नाउ? यस। ओके, अब हम लोग ये समझते हैं कि आपका रोल्स क्या होता है। रोल्स मीन्स गोल्स। गोल्स का मतलब वी कैन से जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स ऑब्जेक्टिव फॉर टेस्टर। टेस्टर
क्या करते हैं? सो इफ वी कंसीडर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग रिक्वायरमेंट मैच कराने की कोशिश करते हो। जो भी आपका SRS या BRS में BA ने दे करके रखा है, मैच हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में आप लोग कोशिश करते हो, चेक करते हो। सेकंड, बग फाइंड आउट करते हो। अगर रिक्वायरमेंट मैच हो रहा है, बग आप लोग फाइंड कर रहे हो, तो आपका जो लेवल ऑफ क्वालिटी है फॉर द एप्लीकेशन जिसकी टेस्टिंग कर रहे हो, वो आपका इंक्रीज होगा क्या? कैन से एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट मैच हो रहा है, बग फाइंड आउट कर रहे हो, तो क्वालिटी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा। यार आप लोग क्या समझ रहे हो? क्या क्लास अटेंड कर रहे हो आप लोग? हम्म। थोड़ा क्लास में फोकस करो आप लोग। ये इसको रिक्वायरमेंट बोलते हैं क्या? इज दिस रिक्वायरमेंट? टेल मी, एनीवन। नहीं। ओके। अच्छा, स्टार्ट से हम लोग करते हैं अगेन, आप लोग थोड़ा फोकस करो। ये जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कोई ऐसा है जो प्रेजेंट नहीं था? सब लोग प्रेजेंट थे क्या? ओके। तो ये वाला जो चीज है, इसको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक्सपेक्टेशन बिहेवियर और फंक्शनैलिटी बोलेंगे क्या? एज लाइक कि हमें बनाना क्या है, बिल्डअप क्या करना है। यस। इतना सबको समझ में आया? कोई डाउट, क्वेश्चंस, लेट मी नो। ओके। नहीं, नहीं आया समझ में? समझ में आया। आया। ओके। अब देखो, इसमें जो BA का काम होता है वो रिक्वायरमेंट लाना होता है फ्रॉम क्लाइंट साइड एंड टीम को बताना होता है। कैसे लाता है, कैसे बताता है, वो आगे समझेंगे। बट पूर जो क्लाइंट को चीजें चाहिए, वो BA ला करके देता है। इतना समझ में आया? किसी को डाउट, क्वेश्चंस? लेट मी नो। देखो, आप लोग नहीं बताओगे कि नहीं चीजें समझ में आ रही हैं, तो ये सिर्फ रिपीट होगा क्लास। आप लोगों को समझना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरव्यू आप नहीं फेस कर पाओगे। होप अंडरस्टैंडिंग गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आ रहा है इसमें। ओके। तो ये जो है कि लॉगिन पेज बनाना है, उसमें यूजर नेम ये होना चाहिए, पासवर्ड में ये चीज होनी चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड रॉन्ग होगा तो ये होना चाहिए, इसको मैं रिक्वायरमेंट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते इतना समझ में आया एवरीवन कि ये एक आपका लॉगिन पेज का रिक्वायरमेंट है? यस। अंडरस्टूड एवरीवन? इसमें किसी को डाउट, क्वेश्चन? बिकॉज आगे जितना भी आपका क्लास चलेगा, ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट, क्वेश्चन है तो मुझे पूछो अभी, एवरीवन। ठीक है। ये जो लॉगिन पेज का रिक्वायरमेंट है, ये क्लाइंट ने BA को दिया, BA ने टीम को दिया, लाइक डेवलपर टेस्टर। डेवलपर कोड कर रहा है किसके लिए? इस रिक्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट मिला है।
और टेस्टर जो है मतलब आप लोग हो टेस्ट केसेस लिख रहे हो किसके लिए, ये रिक्वायरमेंट के लिए, लॉगिन पेज के लिए। इतना समझ में आया एवरीवन? यस। Yes. किसी को भी डाउट क्वेश्चंस लेट मी नो। ओके, तो ये जो बीए है ये रिक्वायरमेंट को एक प्लेस पे रखता है जिसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, लाइक SRS BRS। अंडरस्टूड टिल नाउ? Yes. यस। तो एज ए टेस्टर अगर आप टेस्ट केस लिख करके क्यूए बिल्ड पर टेस्ट करते हो और ये देखते हो कि रिक्वायरमेंट मैच हो रहा है कि नहीं, अगर ये चीज आपने देखा तो जो भी एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर है उसका जो लेवल ऑफ क्वालिटी है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Increase होगा। इंक्रीज होगा। अभी समझ में आया एवरीवन? यस। Yes, sir. लेवल ऑफ क्वालिटी अगर हम लोग रिक्वायरमेंट मैच कराते हैं तो वो इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा। अगर आप इसमें बग फाइंड आउट करते हो, रिक्वायरमेंट मैच कराते हो, तो डेफिनेटली जो लेवल ऑफ क्वालिटी है दैट विल इंक्रीज, वो और अच्छा हो रहा है बिकॉज ऑफ यू गाइस। क्लियर टिल नाउ? यस। Yes, sir. ओके, तो ये आपका काम होता है। क्या काम होता है? दीज थिंग्स, रिक्वायरमेंट मैच कराना, बग फाइंड आउट करना, और ऐसा करने से जो भी लेवल ऑफ क्वालिटी होता है वो आपका इंक्रीज होता है। सेकंड, अगर लेवल ऑफ क्वालिटी इंक्रीज होगा तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका इंक्रीज होगा, एंड क्लाइंट का भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से टेस्टिंग की है, बग्स वगैरह फाइंड आउट किया है, और कोई भी आपका रिक्वायरमेंट मिस नहीं हुआ है, सारे रिक्वायरमेंट आपके प्रॉपर वे में चल रहे हैं। और एक और आपका वर्क होता है, दैट इज नथिंग बट प्रिवेंशन ऑफ बग्स। मींस बग्स को बचाना। जितना बग्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो उतना आपका लेवल ऑफ क्वालिटी इंक्रीज होगा। ओके, इतना क्लियर टिल नाउ एवरीवन? यस। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखते हैं। एज लाइक कि जो आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैनुअल टेस्टिंग और दूसरा होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। मतलब क्या? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, मैनुअल टेस्टर भी आपका कंपनी में काम करता है, ऑटोमेशन टेस्टर भी कंपनी में काम करता है। तो ये आपका जो भी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसको जैसा काम करना होता है वो ऐसा वर्क करता है। तो बेसिकली वी हैव ऑटोमेशन और मैनुअल, टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंसेप्ट कैन से। मैनुअल टेस्टिंग में हमारे पास कुछ मेथड्स ऑफ टेस्टिंग होती हैं, जैसे कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ऐसे ही हमारे पास कुछ लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसको कहा जाता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हम्म, अब ये क्या होते हैं डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे, अभी नहीं। ठीक है, इतना क्लियर एवरीवन? मेथड्स ऑफ टेस्टिंग 3, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग 4। अंडरस्टूड? ओके, अब देखो हमारे पास कुछ डोमेन होते हैं। डोमेन का मतलब होता है
कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट का मतलब होता है फील्ड, वी कैन से। इसका मीनिंग क्या है इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड? इसका मतलब होता है काइंड ऑफ वेरी सिंपल मैनर में, जैसे कि जोन। जैसे कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे आपका लोन हम लोग ले सकते हैं, मनी विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको एक जोन में रखा गया है, और उस जोन को कहा जाता है आपका बैंकिंग डोमेन, और वी कैन से बैंकिंग कंटेक्स्ट, और बैंकिंग फील्ड हम लोग इसको बोलते हैं। वी कैन से दैट। ओके, तो इसी को अगर हम लोग देखते हैं, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, बैंकिंग का एग्जांपल हो सकता है एसबीआई, एचडीएफसी, ऑल। ई कॉमर्स का हो सकता है फ्लिपकार्ट, amazon, अदर्स। फिर आपका हेल्थ केयर का हो सकता है अपोलो, अदर्स। फार्मा का हो सकता है। ऐसे मल्टीपल हमारे पास डोमेन्स होते हैं, और हर एक डोमेन में आपका बहुत सारे एप्लीकेशन को एसोसिएट किया जाता है। तो इसमें जो बैंकिंग डोमेन के एप्लीकेशंस होती हैं उसको आपका मेजरली क्रिटिकल समझा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका 3:2:1 का रेशियो रखा जाता है, मतलब 2 डेवलपर्स पर 1 टेस्टर, वी कैन से दैट। दूसरे जो आपके डोमेन्स होते हैं उस पर आपका 3:1 का रेशियो रखा जाता है, मतलब 3 डेवलपर पर 1 टेस्टर। मतलब अगर टीम में बैंकिंग डोमेन है तो 20 डेवलपर है, तो 10 टेस्टर्स प्रेजेंट होना चाहिए। ये एक जेनरिक है, मतलब थ्योरेटिकल। कंपनी में अगर आपके पास वर्कलोड ज्यादा है, अगर काम ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को और भी हायर करते हैं, और भी लेते हैं, वी कैन से। ठीक है, क्लियर टिल नाउ? यस। यस। अब इसका ही हम लोग थियोरेटिकल देखते हैं। क्या है थियोरेटिकल? हम्म सो देखो, सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोड से प्रोग्राम, प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बनता है। तो दैट इज द स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम विच टेक्स यूजर इनपुट एंड जनरेट डिजायर्ड आउटपुट। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द गिवन सॉफ्टवेयर इज जनरेटिंग डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। जो भी सॉफ्टवेयर को आप लोग चेक कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू इनपुट वो सॉफ्टवेयर आपका आउटपुट दे रहा है कि नहीं, इस चीज को चेक करना हम लोग टेस्टिंग बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होगा? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए प्रोसेस टू इवेल्युएट functionality of the software application with an intent to find whether developed software meet the specified requirements or not। जो भी आपका रिक्वायरमेंट दिया गया है वो रिक्वायरमेंट आपका मैच हो रहा है कि नहीं, ये चीज आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कंसेप्ट होता है। यू कैन से दैट। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं? क्लाइंट होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर होता है, टेस्टर होता है, तब जाकर के आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। और जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो बीआरएस और एसआरएस डॉक्यूमेंट में चीजें रखता है, रिक्वायरमेंट, और डेवलपमेंट टीम को देता है, जैसे डेवलपर एंड टेस्टर। ओके, क्लियर टिल नाउ एवरीवन? Yes, sir. यस। ओके, नाउ इफ वी सी पॉजिटिव निगेटिव टेस्टिंग का क्या कंसेप्ट है। पॉजिटिव निगेटिव टेस्टिंग हम लोग करते हैं क्या? यस। यस। तो पॉजिटिव टेस्टिंग मींस, सपोज देयर इज ए नेम फील्ड
टेस्टर टेस्ट ए फील्ड बाय एंटरिंग क्रेडेंशियल्स। जैसे आपका नेम फील्ड में आपका सिर्फ कैरेक्टर अगर लेना है, दैट इज द रिक्वायरमेंट, और कैरेक्टर के साथ अगर आप लोग टेस्ट करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। अगर इसको नंबर वगैरह के साथ टेस्ट करोगे तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेम फील्ड का आपका रिक्वायरमेंट है कि वो कैरेक्टर लेना चाहिए और आप नंबर के साथ टेस्ट कर रहे हो, जो कि उसको एक्सेप्ट आइडियली नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्टिंग। मतलब आपका काम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक श्योर एंड रिजल्ट, जो आपका एप्लीकेशन में चीजें हैं वो बिजनेस एंड एंड रिक्वायरमेंट आपका मीट करना चाहिए। टू एंश्योर दैट इट सेटिस्फाइज बीआरएस एंड एसआरएस में जो भी चीजें लिखी गई हैं वो आपका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बग फाइंड आउट करना, बग प्रिवेंट करना, ये सब जब काम करोगे आप लोग तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है और क्वालिटी है वो इंक्रीज होगा। और डेफिनेटली फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है फ्रॉम द कस्टमर साइड रिलेटेड टू दैट प्रोजेक्ट वो भी आपका इंक्रीज होता है। तो ये चीज आप लोग परफॉर्म करते हो। ओके एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इफ वी सी कि सॉफ्टवेयर में हमें कैसे पता चलता है कि उसमें बग है। तो फर्स्ट वन, सॉफ्टवेयर डजंट डू समथिंग, सॉफ्टवेयर वो काम नहीं कर रहा है जो आपका स्पेसिफिकेशन में चीजें लिखी गई हैं। सिंपल मैनर में आपका जो भी एप्लीकेशन है उसमें रिक्वायरमेंट मिसमैच हो गया तो हम लोग बोलते हैं यस, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो आपका बगी है, उसमें बग्स प्रेजेंट हैं। सॉफ्टवेयर डज समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ अलग वो कर रहा है जो आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में लिखा गया है कि नहीं करना चाहिए। और सॉफ्टवेयर आपका यूजर फ्रेंडली नहीं है, हार्ड टू यूज है, देन ऑल्सो वी कैन से कि आपका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज नॉट गुड वन। ओके, क्लियर टिल नाउ? Yes. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वी कैन सी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग बाद में कल डिस्कशन करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं 5 तक, दैट वी विल सी टुमारो। प्रोजेक्ट्स के बारे में देखते हैं। प्रोजेक्ट्स आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है बैंकिंग जिसको क्रिटिकल समझा जाता है, और डोमेन वी कैन से जिसमें आपका 2:1 का रेशियो होता है, मतलब 20 डेवलपर पे 10 टेस्टर या फिर 100 डेवलपर पे 50 टेस्टर्स। दूसरे जो डोमेन्स होते हैं जैसे ई कॉमर्स हो गया, सीआरपी, सीआरएम या कोई भी बैंकिंग के अलावा, उनको 3:1 का रेशियो दिया जाता है, लाइक 300 डेवलपर पे 100 टेस्टर्स कैन से दैट। ठीक है, इतना क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ इफ वी कंसीडर जो टेस्टिंग का टाइप्स होता है ये 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग वी कैन से। जिसमें से कि मैनुअल टेस्टिंग जो है आपका, अगेन इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, और जो आपका व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, इसको मेथड कहा जाता है। और इसमें आपके यूनिट इंटीग्रेशन सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस होता है, जिसको हम लोग जनरली आपका लेवल्स ऑफ टेस्टिंग बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। ठीक है, इतना क्लियर टिल नाउ? फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में क्या, टेस्टिंग में क्या डिफरेंस रहता है? हाँ, तो फंक्शनल नॉन फंक्शनल डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग सिस्टम टेस्टिंग समझेंगे क्या होता है। ये सब डिटेल में हम लोग आगे समझने वाले हैं। फंक्शनल भी आप लोग करते हो, नॉन फंक्शनल में भी बहुत सारे टेस्टिंग टाइप्स होती हैं। ऑल दोस थिंग्स यू विल सी। मेजरली एज ए टेस्टर हम लोग सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, बट नॉन फंक्शनल में भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि डिफरेंट टेस्टर्स करते हैं।
बट वो क्या होता है, हम लोग जब सिस्टम टेस्टिंग, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग सीखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा इन डिटेल। अभी के लिए सिर्फ नाम समझो आप लोग, मेथड्स ऑफ टेस्टिंग और लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। ठीक है, क्लियर दिस थिंग्स? यस। ओके, ठीक है। एक और आपका पार्ट है एसक्यूए का, इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। तो कल हम लोग प्रिंसिपल डिस्कशन करेंगे। तो देखो एसक्यूए मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कैन से। अब ये क्या करता है, ये जो सीनियर पीपल होते हैं जैसे टीएलपीएम, इनको एसक्यूए कहा जाता है। तो ये मेजरली क्या करते हैं, टीम में प्रोसेस मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और क्लाइंट का जो भी एक्सपेक्टेशन है, मतलब क्लाइंट जो डिमांड कर रहा है वो हमारी टीम फुलफिल कर रही है कि नहीं, इसके बारे में आपका एसक्यूए डिस्कशन करता है, देखता है, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, इतना क्लियर? Yes. ओके, तो देखो इसको, ये चीज करने के लिए टीम के साथ और क्लाइंट के साथ डिस्कशन करना पड़ता है। क्यों, इसको समझना पड़ेगा कि क्लाइंट का जो भी काम है, जो भी नीड है, वो मैच हो रहा है कि नहीं। तो क्लाइंट से इसको डिस्कशन करना पड़ेगा, दैट इज वन थिंग। और टीम के साथ भी इसको डिस्कशन करना पड़ता है। तो ये कम्युनिकेट करता है बिटवीन कस्टमर एंड टीम, या फिर बीए बोल सकते हो। ये काम होता है मेजरली एसक्यूए का। और इसके कुछ आपके फैक्टर्स भी होते हैं। फैक्टर्स मतलब इसका कुछ रोल होता है, गोल होता है, मतलब ये काम करता है कुछ, ये काम करता है। जैसे कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट मैच हो रहे हैं कि नहीं, ये देखता है आपका एसक्यूए। बैंकिंग का है, टेलीकॉम का है, ई कॉमर्स का, जो भी आपका कस्टमर है उसके जो भी आपके रिक्वायरमेंट हैं, मैच हो रहा है कि नहीं, ये चीज आपका चेक किया जाता है बाई एसक्यूए। नेक्स्ट, कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस। अगेन, अगर कस्टमर चाहता है कि उसका डेटा प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, मतलब किसी को भी जो यूजर्स हैं उनका डेटा दिखना नहीं चाहिए। मतलब क्या, सपोज कर लो आप लोगों का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, तो एक दूसरे को सबका अकाउंट डिटेल्स दिखना चाहिए क्या? नहीं। Good, नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। कस्टमर डिमांड कर सकता है कि जो भी डेटा है वो आपका प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए। नो वन कैन सी एनी अदर डेटा, कस्टमर का कोई डेटा नहीं दिखना चाहिए किसी को। परफॉर्मेंस मतलब स्पीड बेटर होना चाहिए। तो ये आपका ऐसा एक्सपेक्टेशन हो सकता है कस्टमर का, और ये चीज फुलफिल करना चाहिए टीम को। दूसरा, कॉस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट विल सी। उससे पहले देखते हैं टाइमली डिलीवरी। अगर कस्टमर कोई रिक्वायरमेंट देता है जैसे लॉगिन पेज का, और वो टीम को देता है, सीनियर पीपल को बताता है कि हमें 2 हफ्ते में ये रिक्वायरमेंट चाहिए, और टीम बोलती है कि यस हम लोग ये रिक्वायरमेंट खत्म कर लेंगे इन 2 वीक्स। अब 2 हफ्ते बाद क्लाइंट बोलता है कि हमें दे दो वो रिक्वायरमेंट, तो आपके सीनियर बोलते हैं कि अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है कंप्लीट, उसमें 1 हफ्ते लगेंगे। तो क्या ये चीज सही है? इज इट गुड? नो। No. नो, दैट इज नॉट गुड। तो आपका जो जो एसक्यूए है वो देखता है कि टाइमली डिलीवरी टीम कर रही है कि नहीं। अगर नहीं करती है टीम, एक्सीड करती है एवरी टाइम जो भी टाइमलाइन है, तो क्लाइंट कुछ पेनाल्टी चार्ज कर सकता है, एस्केलेशन कर सकता है मैटर को, कि टीम प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है। एंड द लास्ट वन इज नथिंग बट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है, सपोज कर लो कोई भी फंक्शनैलिटी अगर नहीं चल रही है, उसमें मल्टीपल बग्स हैं, और जो भी आपका इन्हेंसमेंट आता है, कुछ चेंजेस आता है, क्लाइंट कुछ चेंज करने को बोलता है आपके एप्लीकेशन में फीचर को, तो ये सब मेंटेनेंस के चीजें आती हैं। कैसे होता है डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। एक और कंसेप्ट होता है कॉस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट।
टीम में जितने भी लोग होते हैं, डेवलपर, टेस्टर, टीएल, पीएम, एवरीवन, उनको जो सैलरी दी जाती है उसके लिए कंपनी क्या करती है, कस्टमर से, क्लाइंट से पैसे लेती है। तो कस्टमर, क्लाइंट अगर टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है या कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये जो बिलिंग का पार्ट होता है रिलेटेड टू पेमेंट डिटेल्स एंड ऑल, ये भी आपका एसक्यू पीपल क्लाइंट के साथ डिस्कशन करता है, अंडरस्टैंड करता है। ओके, क्लियर टिल नाउ? यस। यस। तो ये सब आपका पीएमटीएल का काम होता है, नॉट फॉर यू गाइस, बट यस, ये सारे आपके वर्क होते हैं एसक्यूए के। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने अभी सीखा है। मैं इसका नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, दीज नोट्स, इसको आप लोग देखो, अंडरस्टैंड करो, और उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेज और प्रोडक्शन सर्वर के बारे में बताऊंगा, और फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अंडरस्टैंड करेंगे।